तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस वक्त भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियों को वर्णन किया गया था, जिसे मूल अनुसूचियां कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में करे कि मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8। लेकिन जैसे टाइम बीतता चला गया उसमें और 4 अनुसूची को रखा गया और इस तरीके से वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आइए इसके बारे में एकदम डिटेल्स में बताते हैं, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से बात बैठ जाए कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां क्या है। और चलिए सबसे पहले 8 अनुसूचियों को बताएंगे, उसके बाद 4 अनुसूची को भी देखेंगे। चलिए यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। चलिए अब यहां पे देखिए, सबसे पहले यानी जो पहला अनुसूची है इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। अब इसको एकदम समझाते हैं। मैंने क्या बताया कि जो पहला अनुसूची है इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्णन किया गया है। अगर भारत में कोई नया राज्य का स्थापना होता है तो किस अनुसूची के अंतर्गत आएगा? वो अनुसूची 1 के अंतर्गत आएगा, पहला के अंतर्गत आएगा। और यहां पे समझिए, भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इस तरीके से 2 ऑब्जेक्टिव और क्लियर हो गया कि भारत में यानी वर्तमान में भारत के कितने राज्य है, तो 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन देकर कि इसमें कौन से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेंगे। और केंद्र शासित कभी कभी ऐसा भी देता है कि केंद्र शासित प्रदेश देता है, उसकी राजधानी पूछ लेता है। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, कोई भी चीज को डीपली से समझनी चाहिए ताकि इसके आसपास जो भी क्वेश्चन बने उन सारे क्वेश्चन को आप टेकअप कर ले। तो यहां पे देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी को आपको बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम लिखें तो अंडमान और निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार, और जो अंडमान निकोबार की राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी कहाँ है जी? पोर्ट ब्लेयर। चलिए ये पहला हो गया। चलिए दूसरा, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली और दमन दीव। दमन दीव, अब इसको याद करना बहुत आसान है। यहां पे देखिए दादर नगर हवेली और दमन दीव, तो यहां पे जो दमन है इसको यहां पे आप रख दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप याद हो गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी कहाँ है? दमन। 3 नंबर में हम आपको बताएं, जैसे कि दोस्तों दिल्ली। दिल्ली ये भी क्या है जी? केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी भी क्या होगा? दिल्ली। और यहां पे 4 नंबर में समझिए लक्षद्वीप। तो यहां पे लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावरती है। आगे यहां पे पुडुचेरी, तो पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी है। और यहां पे 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पता है श्रीनगर है। और चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी भी क्या होगा? चंडीगढ़। और जो 8वां होगा वो लद्दाख, और जो लद्दाख की राजधानी है वो क्या है जी? लेह है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश के नाम यहां पे हमने लिख चुके हैं। और साथ ही कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहां पे होगा उसको भी उसके सामने हमने लिख चुके हैं। इस तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 से 2 बार आप पढ़िएगा तो आपको ये नाम भी याद हो जाएगा और इसकी राजधानी भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहां से इसको हटाते हैं, आप लोग देखते रहिए। अब आगे देखिए दोस्तों,
आपको तो पहला अनुसूची समझ में आ गया कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए जो दूसरा अनुसूची है, ध्यान से मन लगाकर पढ़िए। देखिए दुनिया में कोई भी काम करनी चाहिए तो एकदम मन लगाकर करनी चाहिए, पूरा एकदम पूरे एफर्ट के साथ। अब देखिए दूसरा अनुसूची है, इसमें वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। अब देखिए वेतन के बारे में बात करें तो किसके वेतन की, मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी है या जो संवैधानिक पोस्ट पे है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नहीं हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी वेतन की बात की गई है किसमें, अनुसूची नंबर 2 में। अब देखिए ट्रिक से याद करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी को आप वेतन देंगे तो ऐसे तो देंगे नहीं, ट्रिक में बता रहा हूं, सेंस कि आपको जिससे याद हो जाए। और मान लीजिए कि आप मेरे सामने खड़े, मैं आपको वेतन दे रहा हूं, तो फिर आपको हम शपथ कराएंगे कि नहीं, आप शपथ एकदम करिए कि आपका वेतन जो दिया जा रहा है उसके लिए आप सही काम करेंगे, इस तरीके से याद रखिए। उसके बाद शपथ ग्रहण का वर्णन, शपथ ग्रहण किसमें, देखिए शपथ ग्रहण किसमें रखा गया है, अनुसूची नंबर 3 में। तो पहला भारत राज्य यानी भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किसमें किया गया है, अनुसूची नंबर 1। वेतन और भत्ते की बात किसमें की गई है, दूसरे अनुसूची में। शपथ ग्रहण किसमें रखा गया है, तीसरे अनुसूची में। और देखिए यानी चौथे अनुसूची में मैं बता रहा हूं राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। अब इसको थोड़ा समझते हैं, राज्यसभा की सीटें क्या है। जैसे कि यहां पे राज्यसभा की सीटें, जैसे राज्य यहां पे लिख दे तो देखिए किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होती है, एक किस अनुसूची में रखा गया है, एक चौथी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और यहां पे देखिए साथ में केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी, यहां पे केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्यसभा की सीटों की बात किसमें की गई है, चौथी अनुसूची में की गई है। और आगे देखिए 5वां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को किस अनुसूची में रखा गया है, तो दोस्तों 5वीं अनुसूची में रखा गया है। देखिए यहां पे 6ठी अनुसूची की बात करूं तो दोस्तों यहां से अनुसूचित जाति को हटा दीजिए, यहां पे 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति को रखा गया है इसमें। और यहां पे देखिए जो 7वीं अनुसूची है, जो 7वीं अनुसूची है, जैसे 7वीं स से चालू है तो सूचियों का वर्णन किया गया है, इसमें सूचियों का वर्णन किया गया है। अब थोड़ा ध्यान से, सूचियों का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों एक बात समझिए, सूची 3 तरह का होता है। यहां पे देखिए सूची 3 तरह का होता है, एक संघ सूची होता है, फिर राज्य सूची होता है, फिर आपका समवर्ती सूची होता है। आप कहेंगे सर संघ सूची का अर्थ क्या होता है, राज्य सूची का अर्थ क्या होता है, समवर्ती सूची का अर्थ क्या होता है, तो मैं बता रहा हूं। देखिए संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, हमने क्या बताया, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, संघ सूची बोलेंगे। और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राज्य सूची बोलते हैं। आज जो समवर्ती सूची होता है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है, केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब आगे देखिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, भाषाओं को रखा गया है। और यानी प्रारंभ में यानी 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था और इसमें 8 और ऐड हो गया है, तो कितनी भाषाएं हैं जी, 22 भाषाएं हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। पहला पढ़िए, पहला अनुसूची भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्ते, तीसरा शपथ ग्रहण, चौथी राज्यसभा की सीटें, राज्य में भी होता है केंद्र शासित प्रदेश में भी होता है, 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 6ठी में अनुसूचित जनजाति को कुछ विशेष प्रकार के आधार पर रखा गया है, प्रशासनिक आधार पर रखा गया है। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है। सूची कितने तरह का, संघ सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची। अगर संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार का होता है वो संघ सूची में आता है, और राज्य सूची में राज्य सरकार के होगा, और संमति में दोनों सरकार का होगा। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है, और शुरुआती दौर में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 14 भाषा को रखा गया था, और आगे 8 भाषा और शामिल हो गया। इस तरीके से इसमें कितनी भाषाएं आ गई? 22 भाषा आ गई। चलिए अब 8 हो, और ये 8 हो गया, 4 और समझेंगे। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। अब देखिए पहला संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 9वीं सूची को रखा गया, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। कब? 1951 ईस्वी में, और इसके अंतर्गत भूमि सुधार हेतु प्रावधान लाया गया था। भूमि सुधार हेतु क्या लाया गया था जी? प्रावधान। तो यहां से पेपर में पूछ सकता है पहला संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को रखा गया? 9वीं अनुसूची को रखा गया। कब पारित हुआ? 1951 में। इसमें क्या है? भूमि सुधार हेतु प्रावधान को रखा गया था। इस तरीके से आपको याद हो गया। देखिए 10वीं जो 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची शामिल किया गया, और एक कब लागू हुआ? 1985 ईस्वी में। कब लागू हुआ था जी? 1985 ईस्वी में। और इसमें दल बदल के लिए कानून बनाया गया था। दल बदल के लिए कानून पारित हुआ। दल बदल के लिए क्या पारित हुआ था? कानून पारित हुआ। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को लाया गया, और इसके सेशन क्या रहा? 1992 से 1993, और इसमें 11वीं पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान लागू किया गया। और इस पर मैं एक पूरा वीडियो कम से कम 20-25 मिनट का बताएंगे, पंचायती राज व्यवस्था को समझाएंगे। और आगे देखिए 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को लाया गया। इसका भी सेशन यही रहा 1992 से 1993, और इसके द्वारा नगर प्रशासन, नगर पंचायत हेतु रखा गया था, वर्णन किया गया था। इस तरीके से भारतीय संविधान की अनुसूची आप देख लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा।